100 सालों से विश्वास का प्रतीक बना नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के हिलसा शाखा का आज शुभारंभ नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सह अस्थामा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, ये वही बैंक शाखा का परिसर है जहां सूर्य मंदिर तालाब के समीप नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नए शाखा का शुभारंभ किया गया है, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से ग्राहकों को पूरी तरीके से यहां सुविधा मुहैया कराया जाएगा। और पिछले 1925 से लगातार नालंदा के किसानों का विश्वास जीत रहा नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रतिदिन अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। साथ ही साथ हम ये भी आपको बता देते हैं कि सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और गांव में खासकर किसान निवास करते हैं ज्यादातर, और किसानों के लिए सहकारी बैंक वरदान साबित होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए नालंदा जिले के हिलसा में आज नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अत्याधुनिक शाखा का शुभारंभ अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया है। बाकी और कितना आगे नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जाएगा, क्या कुछ आगे तैयारी है, ये तमाम चीजें हम बात करेंगे कि आखिर नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पिछले 100 वर्षों से नालंदा के किसानों का विश्वास जीत रहा है। आगे क्या कुछ लक्ष्य है? देखिए कि मुझे सौभाग्य मिला है, बैंक के शताब्दी समारोह हमने भी किया है और 100 साल जब रहा तो मुझे अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य मिला है। और 1925 में इस बैंक की स्थापना हुई और 2025 में हमने स्थापना दिवस भी मनाया। और कहिए कि लगातार हम लोग उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं और हम लोग का मकसद उद्देश्य रहा है कि किसानों की बेहतरी के लिए, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहे हैं। और हमारा निदेशक मंडल भी संकल्पित है कि पूरे जिला में नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में बेहतर सुविधाएं प्रदान करे और हम लोग आधुनिक सुविधाएं से लैस करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं को कहिए कि बेहतर स्थान पर लाने का काम कर रहे हैं। और उसी के कड़ी में आज हिलसा शाखा का भी नवीनीकरण किया गया है और आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया गया है ताकि हमारे ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्राहक हैं बैंक की आत्मा है और उनकी बेहतरी करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और आने वाले दिनों में भी ये जो विकास है उत्तरोत्तर हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड और निदेशक मंडल के लोग हैं, यहाँ के कर्मी हैं, एक रचनात्मक सोच रखने वाले हैं, एक सकारात्मक विचार रखने वाले हैं। और यहाँ के जो जितने भी हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, कहिए कि 249 हमारे यहाँ पंचायत रहे हैं, जिसमें कि नगर पंचायत भी अब हो गए, लेकिन कहिए कि यहाँ 249 हमारे पैक्स हैं, वो कहिए कि नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के एक मजबूत स्तंभ हैं। और उनकी मजबूती करने के लिए हमारा नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक हमेशा से तत्पर है और उनके लिए हमेशा काम कर रहा है। तो मकसद उद्देश्य एक ही है कि किसानों की बेहतर सुविधा देते रहें और अधिक से अधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस करते रहें ताकि हमारे ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान हो सके। और यहाँ के जितने भी हमारे सम्मानीय पैक्स अध्यक्ष हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका कहिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है और कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है एक दूसरे का सहयोग, कोऑपरेशन। और हम लोग कोऑपरेशन करके एक दूसरे का सहयोग करके एक बेहतर रिजल्ट पा रहे हैं। सर, हमारा एक सवाल है कि अन्य कॉमर्शियल बैंक की अपेक्षा नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कितना फायदेमंद साबित होगी ग्राहकों के लिए? कहिए कि यहाँ पे जितने भी योजनाएं हैं वो किसान हित में है और ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा बहुत ही सरलता और सुगमता पूर्वक दे रही है। आप अकाउंट खुलवाने की बात करें, तत्काल चंद मिनटों में खाता खुल जाता है। आप कहिए कि हमारा जो किसानों के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना है अधिप्राप्ति, हम सीसी लोन देते हैं। कहिए कि कोई बैंक नहीं देती है, हमारा बैंक देती है और धान लोग खरीदते हैं, तत्काल भुगतान होता है। तो हमारा जो बैंक है बेहतर से बेहतर दो तरफ का काम करती है, ग्रामीण परिवेश में भी काम कर रही है, किसानों के लिए भी काम कर रही है और दूसरी तरफ बैंकिंग के क्षेत्र में भी हम किसी से पीछे नहीं है। हमारा बैंक सीबीएस है और अपग्रेड किया गया है। और कहिए कि जो आधुनिक सुविधाएं दूसरे बैंक में है वो सारी सुविधाएं हमारे बैंक में भी है। और आने वाले दिनों में हम कहिए कि कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहे हैं ताकि हमारा बैंक किसी भी बैंक से पीछे नहीं है और आगे बढ़ेगा।
तो देखिए, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अन्य कॉमर्शियल बैंक से पीछे नहीं है, क्योंकि भारत की ही अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और किसानों का ही बैंक इसे कहा जाता है, क्योंकि किसानों को फसल का बीज लगाने से लेकर के फसल को यानी पूरा तरीके से तैयार होकर के उसे बाजार तक पहुंचाने में ये बैंक अपनी काफी अहम भूमिका निभाती है। सबसे पुराने कोऑपरेटर हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? साधु शरण सिंह। साधु शरण सिंह। कितना फायदेमंद साबित है नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक? हमको लगता है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से बढ़िया कोई बैंक ही नहीं है। कैसे यहाँ हम देखा कि हम लोग जीरो से शुरू किए थे, इनके पिताजी जब थे। और उस वक्त से पहले हम लोगों को बनता था कि लोन कैसे देंगे, फतुहा से। इसके बाद इनके पिताजी और इन लोगों ने मिल करके फिर बिहार शरीफ हिया हिलसा में खुला। तो इतना सुविधा खाता खुलाने से लेके किसी बैंक को न ताकत है कि हम लोगों को धान के खरीद बिक्री कर सके। दूसरा, लोन में भी जितना परेशानी है, यहाँ एक कमेटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, हम लोग कंप्लेन करने में आसान होता है। और खास करके हमारे जितेंद्र बाबू के अध्यक्ष होने से विधायक भी हैं। अगर ऐसे अध्यक्ष बनाते हैं जो मान लीजिए विधायक नहीं है, तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है विधानसभा में नहीं उठा सकता, कोई अध्यक्ष नहीं उठाया कहीं। लेकिन ये विधायक रहने से हम लोगों के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को बहुत मदद मिल रहा है। इसलिए हम तो चाहते हैं इनके विधायक ही रहें, अध्यक्ष रहें। और जहां से हम लोग खपड़ा के मकान से आज एसी देख रहे हैं कि एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशन में हम लोग जो है ग्राहक को बैठावेंगे, तो यहाँ लोन लेने में देने में कोई दिक्कत नहीं है और बैंक में ज्यादा परेशानी है। तो देखिए, हिलसा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद धनंजय जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके हाथों में भी काफी यानी ग्राहक का लिस्ट होता है, क्योंकि इनके पास भी वित्तीय प्रभार है, क्षेत्र के विकास का जिम्मा है, ये तमाम चीजें। तो क्या लगता है कि आपके तरफ से, खास करके हिलसा नगर पंचायत की तरफ से, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को किस तरह से मदद किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग के इस कोऑपरेटिव के अध्यक्ष आदरणीय विधायक जितेंद्र सर यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरा से जोड़ना, कोऑपरेशन मदद करना। तो हम लोग नगर परिषद के मुख्य पार्षद होने के नाते हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लोगों को भी जोड़ा जाए। और यह एक अच्छा परिसर में आ चुका है और बाजार का फील्ड है और सबसे हिलसा का हाट है, सूर्य मंदिर तालाब और एसी कॉलेज। तो हम लोग जरूर ये करेंगे और हम अपने तरफ से नगर परिषद का भी चाहेंगे कि कुछ लोगों को यहाँ जोड़ा जाए और कुछ खाता भी यहाँ लाया जाए। इस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास कीजिएगा ना? जी जरूर। जो यानी जिस बैंक को हम नहीं जानते, कम से कम नालंदा नाम से ही हम लोग प्रभावित हो जाते हैं कि भाई नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये हमारे घर का बैंक है, हमारे जिला का बैंक है, हमारे परिवार का बैंक है, हमारे किसान भाई का बैंक है। जरूर जरूर हम लोग इस पर जरूर ध्यान रखेंगे और हम लोग आदरणीय यहाँ पर आने से और हम लोग जाने भी अच्छा तरीका से और अच्छा जगह पर आ गया है और हम लोग जरूर चाहेंगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा अकाउंट होल्डर को लाया जाए और हम लोग नगर परिषद का भी चाहेंगे कि यहाँ पर अकाउंट हो। तो देखिए, नालंदा जिले के हिलसा में सूर्य मंदिर तालाब के पास आज नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नवीकरणीय संस्था का शाखा का शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग। क्या कहिएगा, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का एकदम दिन प्रतिदिन लगातार विकास हो रहा है। अन्य बैंक का इनमें तुलना की जाएगा तो वहाँ कोई पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। अच्छा। यहाँ हम सब डायरेक्टर, उन लोग का कुछ शिकायत आता है तो उन पर हम सब निगरानी रखते हैं। अच्छा, यानी दूसरे जल्दी काम होता है, को चक्कर लगाना पड़ता है। हाँ, यहाँ कोई चक्कर बक्कर नहीं कुछ लगाना, नहीं, एकदम आसानी से आइए और बस तुरंत लंच के नाम पर 1 घंटा जाते हैं। अच्छा, कभी लिंक फेल है? हाँ, यहाँ तुरंत सुनवाई होता है। तो देखिए, नालंदा का ये घर का बैंक है, किसानों का बैंक है, अपने परिवार का बैंक है। ये तमाम लोग यहाँ पर आज इस बैंक के शाखा शुभारंभ के मौके पर आए हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, हिलसा में आज नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद एवं बधाई देना चाहूंगा हमारे बड़े भाई जितेंद्र जी को, जो कि अस्थामा विधानसभा से विधायक भी हैं, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी है। हम लोग के जहाँ पर वर्तमान में बैंक था बहुत दिक्कत होता था, एक मोटरसाइकिल लगाने का भी जगह नहीं था, कस्टमर को भी बहुत दिक्कत है। बैंक को बहुत बढ़िया जगह पर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिलसा पंचायत समिति परिवार की ओर से मैं प्रमुख प्रतिनिधि हूँ, पूर्व प्रमुख रह चुका हूँ और मैं
वादा करता हूं जितेंद्र सर से कि हमारे प्रखंड स्तर से जो भी बनेगा जितना ज्यादा से ज्यादा खाता खुलाने में सहयोग करेंगे। कहने का बैंक किसान के लिए सबसे बेहतर बैंक है। कहने के यहाँ लोन तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होता, निर्देशक मंडल रहते हैं, उन्हीं से काम। बाकी बैंक में जाए तो 4 महीना में फाइलें खुलेगा। और ऐसे भी कहा जाता है सहकारी बैंक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़, वैसे तो किसान के लिए इससे बढ़िया कोई बेहतर रीढ़ है ही नहीं है कोऑपरेटिव बैंक। और इसमें हम लोग अच्छा से ज्यादा खाता खुलाने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर को, जो कि यहाँ पर बैंक को हर जगह पर लाए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए काफी सुविधा यहाँ ग्राहकों को मिलेगा। क्या कुछ कहिएगा, हिलसा सूर्य मंदिर के पास आ गया है आपका बैंक। सबसे पहले तो आज जो नया भवन में इनका जो आज फिर लोकार्पण कहिए जो शुभारंभ हुआ है, इसके लिए हमारे चेयरमैन सह स्थामा विधायक माननीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को जितने भी बधाई दिया जाए कम होगा, क्योंकि उनका सकारात्मक सोच का आज नतीजा है कि नालंदा जिला के जितने भी बैंक कोऑपरेटिव बैंक चल रहे थे पुराने भवन में, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, जब तक आप ग्राहक को बेहतर सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे, बेहतर उनको वहां पे लगेगा नहीं कि हमको यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो आपसे जुड़ेंगे क्यों। इसलिए विधायक के नेतृत्व में, निदेशक मंडल के नेतृत्व में जो आज माने नालंदा जिला का जो भी हिलसा हो गया, परवलपुर हो गया, सरमेरा हो गया, सारे नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। और जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनसे हम लोग बेहतर सुविधा मुहैया करा रहे हैं और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इनका तो देखिए अन्य कॉमर्शियल बैंक के अपेक्षा नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक काफी यहाँ सुविधा प्रदान कर रही है। क्या कहिएगा चाचा आप हिलसा में? यहाँ हमको तो विशेष क्या कहेंगे, जितेंद्र जी विधायक जी कर रहे थे, बहुत आगे काम निकला है। उम्र में आप विधायक जी से बड़े हैं, जी हाँ। अनुभव आपको ज्यादा होगा। जी हाँ, अनुभव तो है। हाँ। मगर जहाँ अन्य पहले बैंक के अपेक्षा नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कितना बहुत फायदेमंद आगे है? कहीं है, बहुत आगे बढ़ा देना है। अच्छा, इसमें कुछ कहने सुनने का कोई जरूरत नहीं है। जनता खुश है इनके कार्य से। हम भी अध्यक्ष के नाते, हम तो अभी शुरू बार अध्यक्ष हुए हैं। अच्छा, पहली बार पैक्स हाँ, बने। हाँ, तो हमको नहीं विशेष हम बता सकते हैं, मगर इनके कार्यकाल से हम प्रसन्न हैं और विशेष क्या कहें। तो देखिए ये तमाम साथी लोग हैं। इधर देखिए हिलसा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं विकास जी। क्या कुछ कहिएगा, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का हिलसा में आज नए शाखा का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा हिलसा को सौगात मिला है और हम धन्यवाद देते हैं माननीय विधायक, हम लोग का अभिभावक भी हैं और बड़े भाई भी हैं और इस कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं जितेंद्र सर का, कि उन्होंने हिलसा ऐसे क्षेत्र में उन्होंने इस तरह का बैंक खुलवाया जो ग्रामीण परिवेश से लोग जुड़ने वाले लोग, किसानों के लिए जो फायदेमंद है। निश्चित रूप से इस बैंक को खुलने से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान के लोग हैं, जो न्यून वर्ग के लोग हैं, उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और इसको व्यापक रूप से प्रचार करने की आवश्यकता है। हम लोग इस बैंक के बारे में लोगों को बताएंगे, सभी लोगों को जानकारी देंगे कि इस बैंक से जुड़ना कितना फायदेमंद है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में इस बैंकों को हमने देखा है किस तरीके से वो किसानों के हित के लिए काम करती है। निश्चित रूप से हिलसा में नहीं था, आज हिलसा वासियों को इसका सौगात मिला है। हम हिलसा वासियों को आपके माध्यम से हम उनको बधाई देते हैं और माननीय विधायक और इस कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानित अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार जी का हम सहृदय से धन्यवाद देते हैं कि सर आपने इस क्षेत्र के लिए कुछ बैंक के माध्यम से बहुत बड़ी सौगात आपने देने का काम किया है। तो देखिए हिलसा के लोगों को नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का सौगात मिला है, क्योंकि अन्य कॉमर्शियल बैंकों में लंबे समय तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है वहां काम करवाने के लिए, लेकिन नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हर तरह से कर्मचारियों की भी संख्या एकदम परिपूर्ण है, कोई दिक्कत सिक्कत नहीं है और काफी बेहतर सुविधा इधर मिलती है यहाँ लोगों को। क्या कहिएगा, हिलसा में आज शुभारंभ हो गया, कहीं और कोई समस्या बढ़िया नहीं एकदम है। पहले थोड़ा बहुत परेशानियां होती थी जी, कि मैंने कुछ जगह पर पार्किंग की वजह से समस्या बना हुआ था, लेकिन अब जिस स्थान पर अभी आ गया है ब्रांच शिफ्ट होके, यहाँ पर हर तरह से कस्टमर आने में भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हर तरह का व्यवस्था तो खैर बैंकिंग का प्रारंभ से ही बहुत बेहतर रहा है। यहाँ जो जितने भी कर्मचारी हैं यदि लंच कर भी रहे हैं, इस बीच में कोई कस्टमर आते हैं तो उठ के उस बीच में भी आकर अपना काम कर लेते हैं। तो इससे बेहतर सुविधा किसान के लिए या किसी भी कस्टमर के लिए और क्या चाहिए। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इससे बेहतर व्यवस्था कैसे भी कहीं किसी ब्रांच में और नहीं है। तो देखिए यही कारण है कि पिछले 1925 से 2025 तक नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों का विश्वास जीता है और उसी विश्वास का प्रतीक है नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसके नए शाखा का शुभारंभ हिलसा के सूर्य मंदिर तालाब के पास आज कर दिया गया है और नालंदा जिले के अन्य जगहों पर भी
नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अत्याधुनिक शाखाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जैसा कि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के द्वारा ये घोषणा किया गया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।